नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 एवं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बने हैं हम उसे आज देखेंगे एवं जो करंट अफेयर से संबंधित जीके का पॉइंट है उसके बारे में हम डिटेल से लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल एवं जून, अप्रैल से जून 2023 पहली तिमाही में देश की जीडीपी कितनी रही? 7.8%। बीईएल ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया? इजरायल के साथ। आईईपीएफए ने कहां अपना स्थापना दिवस मनाया? नई दिल्ली में। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना बने। सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रविंद्र जडेजा को। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश। जेजेएम जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की? तो 13 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? गुयाना में। आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है? 10 दिन। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? इंडोनेशिया में। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया या करेगा? अब तो ये पुरानी बात हो गई, इसको मैंने रिवीजन के पर्पज से रखा है। तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी? झारखंड ने। भारत एवं किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया? फ्रांस ने। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? उत्तर कोरिया ने। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? गोवा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में शीर्ष पर रहा? इंदौर, मध्य प्रदेश से। बच्चों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद करने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया? एडोब के साथ। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। नेस्कॉम के संस्थापक कौन रहे? नंदन नीलकेणी, देवांग मेहता। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। भारत ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? तो 28%। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया? वानिंदु हंसरंगा को। लिथुआनिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कौन हुए? देवेश उत्तम जी। किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी? अनीता भरत शाह ने। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते? 11। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा में किया जा रहा है। 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? 25,000 करोड़ रुपए। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। तो उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 14 सितंबर को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया है जोशित रंजन सिकेदर जी को। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में
ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गोपाल बागले को। तो ये रहे हमारे दोस्तों करंट अफेयर्स अब तक 15 और 16 तारीख का। हम इसी करंट अफेयर से जो टॉपिक निकल के आ रहे हैं जीके के, उनके बारे में भी देखते चलेंगे साथ में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जीडीपी के बारे में, पहले प्रश्न में चर्चा हुई थी। तो 7.8 हमारा जीडीपी रहे अप्रैल से जून तक का। तो जीडीपी होता क्या है, इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोला जाता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। जीडीपी की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या है? यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। तो दोस्तों मौद्रिक मूल्य है, ये हमें याद रखना है। फिर अगला इसी में फैक्ट बन जाता है जीडीपी में कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत की जीडीपी की गणना व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी होता है। देश की जीडीपी कितनी है दोस्तों? 3.75 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम देखें दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो पहले में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली हैं। तो दोस्तों हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय हैं। अगला प्रश्न है बेल से था, BEL से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। मुख्य रूप से जमीनी और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है। ये BEL भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत 16 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। स्थापना इसकी 1954 में होती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। एक और प्रश्न था दोस्तों अगला, IEPFA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण। तो दोस्तों निवेशक जो होते हैं उनको पर्याप्त शिक्षित बनाना, ताकि वो विश्लेषण कर सकें और सूचित निर्णय ले सकें कि हमको भविष्य में कहाँ निवेश करना है। वो किसी और के भरोसे ना रहें, जो उन्हें इसके माध्यम से फ्रॉड भी रोके जा सकते हैं, है ना। और एक फाइनेंशियल एजुकेशन आवश्यक है। जल जीवन मिशन, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। लक्ष्य क्या है इसका? यह मिशन भारत के सभी सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न ये है, फैक्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के अनुसार सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में जल की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। दोस्तों SDG में 17 पॉइंट रखे गए हैं। हम SDG पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और उसके बारे में बताएंगे कितने पॉइंट्स हैं। फिर एक फैक्ट था गुयाना से, वहाँ अपने एक उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। दक्षिण अमेरिका का एक देश है ये, इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में यह स्थित है। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली। प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स। किस महाद्वीप में आता है दोस्तों ये गुयाना? दक्षिण अमेरिका में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राजधानी जॉर्ज टाउन हम देख चुके हैं। इंडोनेशिया यह गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इसकी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा हो गई है। आधिकारिक रूप से इसके मतलब राजधानी को नुसंतारा शिफ्ट करने के लिए विधेयक पारित हो चुका है। अब अगली सूचना के तहत ये नुसंतारा में शिफ्ट हो जाएगी। यह 17,508 द्वीपों वाले
वाला यह देश है जहाँ की जनसंख्या तकरीबन 27 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ अभी वर्तमान में इसकी राजधानी जकार्ता है, लेकिन नूसंतारा शिफ्ट होने वाली है। राष्ट्रपति यहाँ जोको विडोडो जी हैं। प्रांत यहाँ पे कुछ फेमस जो हैं पॉपुलर, बाली है, पापुआ एक हेड है, जावा, बारात, जावा तेहांग। आधिकारिक भाषा इंडोनेशियाई है। मुद्रा रुपया है। आरपी इसका प्रतीक चिन्ह है। लिथुआनिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिथुआनिया से भी आया है। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश। लिथुआनिया मार्च 1990 में यूएसएसआर से स्वतंत्र हुआ और जून 1990 में यूएसएसआर से अलग हुआ था। यह 3 बाल्टिक देशों, दोस्तों हमेशा जीके जीएस में जैसे बाल्टिक देश पूछ लेता है, कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में सबसे बड़ा है। और दोस्तों बाल्टिक और बाल्कन देश दोनों अलग अलग हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लिथुआनिया जो है वो हमारा यूरोप में है। राजधानी विनियस है। प्रधानमंत्री यहाँ के इंग्रिडा सिमोनेत्ते हैं। भाषा यहाँ की लिथुनियाई है। बाल्टिक क्या होते हैं दोस्तों? बाल्टिक देश, यह भौगोलिक शब्द 3 संप्रभु देश जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। यह अगला फैक्ट है, यह उत्तर पूर्व यूरोप के 3 देशों को कहा जाता है जो कि बाल्टिक सागर के किनारे हैं। तो हमने ये देख लिया कि बाल्टिक कितने देश हैं? 3 देश हैं। क्यों कहा जाता है ये भी देख लिया। अब आते हैं बाल्कन देश। भौगोलिक शब्द है जो 10 संप्रभु देश अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दक्षिणी यूरोप में है। और ये किस में है दोस्तों? उत्तरी यूरोप में है। फिर दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र जो बाल्कन पर्वत से घिरा है, तो इसलिए इसे बाल्कन देश कहा जाता है। एक अगला प्रश्न था एडोब से। तो यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके संस्थापक कौन रहे? जॉन वार्नोक, चार्ल्स गेस्के। सीईओ शांतनु नारायण है। एडोब कंपनी की स्थापना दिसंबर 1982 में माउंट व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुई। हेडक्वार्टर सैन होजे, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर प्लस जीके रहा। यह एक नई शुरुआत है। हम जो करंट अफेयर में जो क्षेत्र, जो व्यक्तित्व, जो फेमस हैं और जो चर्चा में हैं, उनके बारे में एक डिटेल स्टडी करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हमारा जीके वाला पोर्शन भी क्लियर होगा और करंट में हम रेगुलर बने रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा कंटेंट। आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें।